जया एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज इस वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जया ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली जया एकादशी उत्तम तिथि है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता है तथा उसके पूर्वजों के नीच योनि से मुक्ति मिलती है और उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको एकादशी की कथा सुना रही हूँ। जया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चिंता मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। गाड़ीधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्ति हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। आइए एक बार बोलते हैं, राधे कृष्ण भगवान की जय है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गंधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। मूल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित जो देवगण थे, उन्होंने बोला, देवगणों को यह उत्पन्न अनुचित लगा। यह देखकर देवगण भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। इसलिए क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया और बोले कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृतलोक जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम एवं लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का अपमान भी किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असहमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। देव का श्राप सुनकर वो दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात के दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उसके रोम खड़े हो जाते थे।
हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे तथा दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अति उत्तम है। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया तथा न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फूल ग्रहण कर ही दिन व्यतीत किया तथा महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्तांचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे को सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नाग लोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ तथा उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उनका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन मूलवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पूर्ण से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त